साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के योग सूत्र 40 पर है। आज हम समझ रहे हैं इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे इस सूत्र के द्वारा क्या गहरी बात बता रहे हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वो एक साइकिल के द्वारा शरीर को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हुए, सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए शरीर की उत्पन्न गंदगी के साथ बाहर निकलता है। अधिक मेहनत करते हैं, अधिक श्रम करते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और जो आलस्य में पड़े रहते हैं, कोई श्रम ही नहीं करते, वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मध्य मार्ग। यही बुद्ध ने भी कहा है मध्य निकाय। बुद्ध भी मध्य निकाय यानी मध्य मार्ग को जोड़ देते हैं। तो हम जो भी कार्य करें तो एक संतुलन में अति साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के योग सूत्र 40 पर है। आज हम समझ रहे हैं इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरे इस सूत्र के द्वारा क्या गहरी बात बता रहे हैं। तो समझते हैं इस सूत्र को और फिर समझते हैं इस सूत्र के प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को। शौचात स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग। अब समझते हैं इसके हिंदी अर्थ को। पहला शब्द है शौचात, यानी शौच के कारण स्वच्छता आने से, पवित्रता आने से। आगे शब्द आता है स्व अंग, यानी अपना शरीर, हमारा अपना शरीर। अगला शब्द है परे, परे यानी कि दूसरों के साथ। और अंत में कहते हैं असंसर्ग, यानी असंसर्ग का अर्थ है संपर्क से विरक्ति, संयोग का अभाव, दूसरों के, अन्य लोगों के प्रति आकर्षण में अभाव। यहां पर अब इसकी पूरी व्याख्या समझते हैं। तो साथियों, जब साधक मानसिक और शारीरिक, शौच दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक, दोनों ही स्थितियों में अपने आप को स्थित करता है। मानसिक शुद्धि करता है, वैचारिक शुद्धि करता है, शारीरिक शुद्धि करता है। शारीरिक शुद्धि से मानसिक शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि से शारीरिक शुद्धि होती है। दोनों शुद्धि एक दूसरी शुद्धि की पूरक है। जब हम शारीरिक शुद्धि करते हैं, बाहरी शरीर की हम शुद्धि करते हैं स्नान इत्यादि के द्वारा, लेकिन हमारे आंतरिक शरीर, स्थूल शरीर में ही, हमारे आंतरिक शरीर में, जैसे कि पेट का पूरी तरह से साफ होना, ठीक साफ होना, लंग्स वगैरह पूरी तरह साफ रहे, तो इसके लिए षटकर्म योग में बताए गए हैं। षटकर्म के अंतर्गत वो क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर की शारीरिक आंतरिक शुद्धि करते हैं। और जब हम बाहरी शुद्धि करते हैं, जब हम अपने शरीर की पूरी तरह से शुद्धि रखते हैं, जैसे हमने शरीर को स्नान आदि करके पूरी तरह शुद्ध किया, हमारे रोम छिद्र वगैरह खुल जाते हैं, पूरी तरह से हम स्वच्छ हो जाते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बना कर रखें, जिससे कि हमें अच्छी प्राणवायु मिले, जो कि हमारे आंतरिक शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह स्थूल रूप से सूक्ष्म शुद्धि, जो कि षटकर्मों के द्वारा बताई है। जब एक साधक षटकर्मों के द्वारा सूक्ष्म शुद्धि की क्रिया करता है, तब वो जानता है कि अपने अंदर, हमारे अंदर कितना मैला भरा हुआ है। इस शरीर के अंदर, इस खूबसूरत, इस बलिष्ठ दिखाई देने वाले शरीर के अंदर कितना मैला भरा हुआ है। तब चिंतन के द्वारा मानसिक शुद्धि होती है, और मानसिक शुद्धि होने से उसे ये ज्ञान होने लगता है, जो भी हम भोजन करते हैं एक साइकिल है, जो भी हम पीते हैं, पानी पीते हैं, उसका भी एक साइकिल है। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो हमारे अन्नमय कोश का जो पोषण होता है वो होता है पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व यानी कि जो भी पृथ्वी तत्व से हमें भोज्य सामग्री मिलती है, खाना मिलता है, जल तत्व मिलता है। तो जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए आप समझिए जल तत्व। जो जल हम ग्रहण करते हैं वो एक साइकिल के द्वारा
शरीर को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हुए, सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए शरीर की उत्पन्न गंदगी के साथ बाहर निकलता है, अब जिसे कि हम मूत्र कहते हैं। और वो मूत्र कहां जाता है? वो मूत्र पृथ्वी में या कहीं भी जाता ही है ना। अब वही मूत्र तरह तरह की प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ अंततः बादलों में पहुंचता है, समुद्र में पहुंचता है, नदियों में पहुंचता है, और फिर से हमारे लिए पीने योग्य पानी बनता है। जब हम ये जानते हैं कि हमारा खाया हुआ भोजन भी यही प्रक्रिया कर रहा है कि खेतों में जा रहा है और खाद बन रही है, उसी खाद से फिर सब कुछ भोजन बन रहा है, तो ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है। इस चीज का ज्ञान होने लगता है। हमारे शौच इत्यादि करने से, चिंतन करने से हम पूरी तरह से शुद्ध रहते हैं और मानसिक रूप से शुद्ध रहते हैं और जानने लगते हैं कि वास्तविक रूप से हम जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वही सब निष्कासित भी कर रहे हैं, और वही निष्कासित होकर पुनः पुनः हमारे पास आ रहा है और उसे फिर हम ग्रहण कर रहे हैं। तो साथियों, इससे एक साधक के अंदर मोह भंग होता है, बाहरी चीजों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, दूसरों के शरीर के प्रति, आकर्षण के प्रति, अपने प्रति, यानी कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बलशाली हूं। तो यहां पर ये इस चीज को समझ लेना चाहिए, शौच आदि का यानी कि सफाई एक संतुलन में, कोई भी कार्य एक संतुलन में ही उचित होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो अधिक भोजन करते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, जो कम भोजन करते हैं वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, जो अधिक सोते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, जो अधिक जागते हैं वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, जो अधिक मेहनत करते हैं, अधिक श्रम करते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और जो आलस में पड़े रहते हैं, कोई श्रम ही नहीं करते, वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मध्य मार्ग। यही बुद्ध ने भी कहा है, मध्य निकाय। बुद्ध भी मध्य निकाय यानी मध्य मार्ग को जोड़ देते हैं। तो हम जो भी कार्य करें तो एक संतुलन में, अति की ओर ना जाएं। जैसे शौचादि की विषय चल रहा है, तो शौचादि में भी हमें अति की ओर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को बार बार हाथ धोने की, बार बार मुंह धोने की, बार बार पैर धोने की प्रवृत्ति होती है, साफ है फिर भी बार बार धोना, तो ये एक तरह की बीमारी के श्रेणी में आती है। तो इस चीज को समझना है कि आपकी शौच आदि क्रिया आपके लिए बीमारी ना बन जाए, डिजीज ना बन जाए। इस चीज को बारीकी से समझते हुए अपने शारीरिक शुद्धि रखें, पूरी तरह से स्वच्छ रखें, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, और अपने विचारों को पूरी तरह से शुद्ध रखें। मानसिक शुद्धि के लिए यह आवश्यक है कि विचारों की शुद्धि भी होनी चाहिए। जो विचारों में अशुद्धि है, जैसे कि इसी विषय के अंतर्गत समझते हैं कि दूसरों के शरीर से विरक्ति होना। विरक्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरों से घृणा करने लगना, लेकिन अपनी जो आसक्ति है, जो हमारा अपना आकर्षण है दूसरों के प्रति, उस आकर्षण को खत्म करना है, ना कि हेट पैदा करना, ना कि नफरत पैदा करना। क्योंकि सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। जो शरीर हमारा है, जो आत्मा हमारे अंदर स्थित है, जो परमात्मा हमारे अंदर स्थित है, वही सब प्राणियों में, चाहे वो जीव जंतु जो भी, सभी के अंदर वही ईश्वर विद्यमान है। जब इस चीज को आप ठीक से समझ पाते हैं और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शौच आदि में, सफाई आदि में स्थित होते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। आप इस शरीर के महत्व को समझते हैं, इस शरीर के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के महत्व को समझते हैं, आत्मज्ञान के महत्व को समझ पाते हैं, और आत्मज्ञान आपके लिए आसान मार्ग हो जाता है आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। तो साथियों, आज के वीडियो को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप, जो भी आपके प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं सभी के प्रश्नों के जवाब देता हूं। तो साथियों, आप भौतिक जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सभी वो कुछ अचीव करें जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, और आध्यात्म की अनंत गहराइयों को छुएं, गहरी गहरी समाधियों को जानें, ऊंचे ऊंचे शिखरों को जानें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।